क्या आप कभी चाहते हैं कि कोई आपकी इतनी कमी महसूस करे कि जब वो सुबह उठे तो सबसे पहला ख्याल आप हों और जब रात को सोए तो आखिरी ख्याल भी आप ही हों? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं वो राज जो आपको भूलना नामुमकिन बना देंगे। हम 10 स्टोइक सिद्धांतों में गहराई से उतरेंगे जो सिर्फ आपकी याद को बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि आपको उनकी गैर मौजूदगी में बिल्कुल अनमोल बना देंगे। सेनेका ने कहा था, गैर हाजिरी मोहब्बत को तेज करती है और मौजूदगी इसे मजबूत बनाती है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हम इस मोहब्बत को इतनी तेज बना सकते हैं कि आपकी गैर मौजूदगी का असर गहराई से महसूस हो। और हाँ, किसी भी हिस्से को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि हर सिद्धांत इस कला को समझने का एक अहम हिस्सा है, आपकी कमी को अविस्मरणीय बनाने की। तो तैयार हो जाइए इन 10 शक्तिशाली स्टोइक रणनीतियों को समझने के लिए, जो उन्हें आपकी मौजूदगी की ओर ज्यादा चाहने पर मजबूर कर देंगी। चलो सीधे अपने पहले सिद्धांत पर आते हैं, आत्मनिर्भरता। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर आत्मनिर्भर होने से कोई मुझे ज्यादा कैसे याद करेगा? तो इसका जवाब है ये दिखाना कि आप अपने आप में पूरी तरह से मुकम्मल हैं। ये गुण किसी भी रिश्ते में बेहद आकर्षक और दिलचस्प बनता है। जरा सोचिए, जब आप आत्मनिर्भर होते हैं तो आप अपने साथी का ध्यान पाने के लिए चिपकते या बेचैनी से उनका साथ मांगते नहीं हैं। इसके बजाय आप अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे पलों में व्यस्त रहते हैं, अपने शौक पूरे करते हैं और अपनी जरूरतें खुद पूरी करते हैं। यह स्वतंत्रता जिज्ञासा और प्रशंसा को जन्म देती है। आपका साथी आपको सिर्फ एक साथी की तरह नहीं देखता, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखता है जो अपने दम पर खुश और कामयाब है। जब आप हर समय उपलब्ध नहीं होते या अपनी खुशी के लिए सिर्फ उन पर निर्भर नहीं रहते, तो आप रिश्ते में एक स्वस्थ दूरी पैदा करते हैं। यह दूरी दूर होने के लिए नहीं है, बल्कि एक दूसरे को खुद की पहचान बनाने का मौका देने के लिए है। और जब आप उनके पास नहीं होते तो उनके मन में क्या होता है? वो सोचने लगते हैं कि आप क्या कर रहे होंगे। वो याद करते हैं कि आप चीजों को कितनी खूबसूरती और आत्मविश्वास के साथ संभालते हैं। और फिर क्या होता है? वो आपके उस खुद पर निर्भर और आत्मविश्वासी व्यक्तित्व को मिस करने लगते हैं। तो अपनी आत्मनिर्भरता को अपनाइए। ये किसी को खुद से दूर करने की बात नहीं है, बल्कि उन्हें आपकी ओर और गहराई से खींचने का तरीका है। ये उन्हें आपकी ओर ज्यादा इज्जत करने और आपको बेहतर समझने का मौका देता है। और याद रखिए, जब आप अपनी स्वतंत्रता को बढ़ावा देंगे तो वो न सिर्फ आपको कल बल्कि आने वाले कई दिनों तक अपने मन में रखेंगे। अब बारी है दूसरे सिद्धांत की, भावनात्मक नियंत्रण। आप सोच रहे होंगे, अपनी भावनाओं को काबू में रखूं, मैं तो बस चाहता हूं कि वो मुझे याद करें। लेकिन यही राज है, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना ऐसा है जैसे किसी तेज रफ्तार घोड़े की लगाम थामना। यह आपके रिश्ते की ऊर्जा को आपकी चाही हुई दिशा में ले जाता है। जरा इस स्थिति की कल्पना करें, हर बार जब आप उनसे बातचीत करते हैं, आप शांत और संयमित रहते हैं, भले ही बातचीत गर्मा जाए या अप्रत्याशित मोड़ ले लें। यह भावनात्मक नियंत्रण केवल प्रभावित ही नहीं करता, बल्कि उन्हें आकर्षित भी करता है। क्यों? क्योंकि जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने समझदारी से कहा था, आपके पास अपने मन का नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं का नहीं। इसे समझिए और आप ताकत पाएंगे। जब आप ऐसी ताकत दिखाते हैं तो यह एक गहरी छाप छोड़ता है। अपनी प्रतिक्रियाओं को संभालकर आप एक रहस्यमयी और गहराई भरा व्यक्तित्व बनाते हैं। आपका साथी ये सोचने लगता है, इनके मन में क्या चल रहा है? वे आपकी पुरानी आदतों के मुताबिक आपकी प्रतिक्रियाओं की उम्मीद करते थे, लेकिन अब आप शांत, स्थिर और बेफिक्र हैं। आपकी यह नई स्थिरता उन्हें आपकी भीतर की दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। ये उन्हें आपके करीब खींचती है और उन्हें सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन याद रखिए, भावनाओं पर नियंत्रण का मतलब यह नहीं कि आप एक मशीन बन जाएं। इसका मतलब है कि आप प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर जवाब दें। इस छोटे से बदलाव का असर बड़ा होता है। जब आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो वो न केवल सोच समझकर बल्कि असली और दिल से होते हैं। और इसका असर, जब आप उनके आसपास नहीं होते तो उन्हें आपके उस खास ध्यान और अपनापन की कमी खलती है। तो शांत रहिए, सोच समझकर बात कीजिए और देखिए कैसे वो बार बार आपके बारे में सोचने लगते हैं। याद रखिए, अपनी भावनाओं को थोड़ा अपने पास ही रखें। शायद उन्हें सोचने के लिए एक हल्का सा इशारा दे दें, क्या तुम मुझे कल याद करोगे? आखिरकार प्यार के इस खेल में थोड़ा रहस्य लंबा सफर तय करता है। अब बात करते हैं तीसरे सिद्धांत की, सोच समझकर संवाद करना। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ चुने हुए शब्द किसी को आपकी मौजूदगी की इतनी कमी महसूस करा सकते हैं? यही है इरादतन संवाद की ताकत। इसका मतलब है कि आप अपने शब्दों को ध्यान से चुनें ताकि वो न केवल विचारशील हों, बल्कि बातचीत में कुछ मूल्य भी जोड़ें। सोच समझकर संवाद करने का मतलब है कि आप जो बोलें उसमें उद्देश्य और गहराई हो। यह आपके व्यक्तित्व को इस तरह प्रस्तुत करता है कि लोग न सिर्फ आपको सुने बल्कि आपको याद रखें। सेनेका ने कहा था, ऐसा बोलो कि तुम दोबारा बोल सको। इसका मतलब यह है कि आपकी बातचीत लोगों को आपसे और सुनने की चाहत दे। जरा कल्पना कीजिए, हर बार जब आप बोलते हैं तो आपका मकसद होता है जुड़ना, समझना और बातचीत को और गहराई देना। आप बस हवा में शब्द नहीं उछालते, बल्कि ऐसे संदेश तैयार करते हैं जो दिल और दिमाग दोनों को छू जाएं। इसका असर क्या होता है? आपकी बातचीत सिर्फ यादगार नहीं होती, बल्कि अर्थपूर्ण बन जाती है। और जब आप उनके पास नहीं होते तो आपके शब्द उनके मन में गूंजते हैं।
आपकी आवाज उनकी सोच में एक गूंज छोड़ जाती है जो उन्हें बार बार आपकी ओर खींचती है। इरादतन संवाद से आप जिज्ञासा और रुचि की परतें बनाते हैं। आपका साथी यह सोचता है कि आपने जो कहा उसका मतलब क्या था। वो आपके शब्दों को समझने की कोशिश करता है और फिर वो आपकी उस गहराई और विचारशीलता को मिस करने लगता है। यह सिर्फ बातचीत की बात नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति की भी जो बातचीत कर रहा है, यानी आप। वो आपके शब्दों की नहीं, बल्कि आपके व्यक्तित्व की सराहना करने लगते हैं। तो इस सिद्धांत को अपनाइए। अपने शब्दों को एक जादुई हथियार बनाइए। अपने संवाद को सोच समझकर अर्थपूर्ण और थोड़ी सी मोहकता के साथ प्रस्तुत कीजिए। याद रखिए, यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप क्या कहते हैं, बल्कि यह भी है कि आप कैसे कहते हैं। यह एक ऐसी छाप छोड़ता है जो लंबे समय तक रहती है। अपने शब्दों को समझदारी से चुनिए, उन्हें अर्थ से भरिए और देखिए कैसे वो आपकी मौजूदगी की कमी महसूस करते हैं। अब बात करते हैं चौथे सिद्धांत की, गैर मौजूदगी को अपनाना। यह सुनने में अजीब लग सकता है कि कैसे दूरी अपनाने से आप दोनों के बीच की नजदीकियां और बढ़ सकती हैं, लेकिन यही है इस सिद्धांत की खासियत। गैर मौजूदगी को स्वीकार करना न केवल उनके दिल में आपकी कमी को बढ़ाता है, बल्कि जब आप साथ होते हैं तो उस जुड़ाव को और गहरा कर देता है। जरा सोचिए, गैर मौजूदगी न सिर्फ दिल को और चाहने पर मजबूर करती है, बल्कि वो प्रतीक्षा और सराहना भी बढ़ाती है। जब आप इन दूरियों को अपनाते हैं और उनका सम्मान करते हैं, तो आप यह दिखाते हैं कि आप आत्मनिर्भर हैं और समझते हैं कि सच्चा रिश्ता हर समय एक साथ रहने से नहीं, बल्कि उस भावनात्मक बंधन की गुणवत्ता से बनता है। स्वतंत्रता ही जीवन का असली लक्ष्य है। खुद को जरूरत से आजाद करो और देखो कैसे यह आजादी आपके रिश्ते को बदल देती है। अब इसे अपनी जिंदगी में लागू करने की कल्पना कीजिए। जब आप एक दूसरे के साथ नहीं हैं, तो उन्हें लगातार संदेश भेजने के बजाय थोड़ा स्पेस दें। इस खामोशी को एक ऐसा रहस्य बनने दें जो जिज्ञासा को जन्म दे। जब आप ऐसा करते हैं, तो आप उनके रोजमर्रा के सामान्य हिस्से नहीं रहते, बल्कि उनकी जिंदगी का वो खास पल बन जाते हैं जिसका वो इंतजार करते हैं। यह सिद्धांत आपको साथ और अकेलेपन के संतुलन को समझने के लिए प्रेरित करता है। यह आपको अपनी कंपनी में खुश रहना सिखाता है और यह बात आपको और अधिक आकर्षक और दिलचस्प बनाती है। और जब आप इस दूरी के बाद वापस मिलते हैं, तो वो जुड़ाव और भी ताजा, मजबूत और जीवंत महसूस होता है। ये एक नया एहसास लाता है, जैसे कोई पुराना गीत फिर से सुनने को मिल गया हो। तो इन पलों की दूरी को अपनाइए। इसे अपने रिश्ते में बढ़ने और प्रतीक्षा करने का स्थान बनने दीजिए। उन्हें आपकी गैर मौजूदगी को इतना महसूस करने दीजिए कि वो बार बार आपके बारे में सोचें, और जब आप दोबारा मिलें तो उस खुशी और आपसी सराहना को महसूस करें। यह हर साथ बिताए पल को और भी खास बना देता है। अब बात करते हैं पांचवें सिद्धांत की, संवाद में सजीवता। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी के साथ होते हैं, तो पूरी तरह मौजूद रहने से वो आपकी गैर मौजूदगी को और ज्यादा महसूस कर सकते हैं? ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप हर पल को इतना खास बना दें कि आपकी गैर हाजिरी उन्हें गहराई से महसूस हो। सजीवता का मतलब है कि जब आप उनके साथ हों तो पूरी तरह से जुड़े रहें, ध्यान से सुने और सोच समझकर जवाब दें। इसका मतलब यह नहीं कि आप बस वहां मौजूद हैं, बल्कि आपका सारा ध्यान उस पल और इंसान पर केंद्रित होना चाहिए। यह साधारण मुलाकातों को यादगार और अर्थपूर्ण अनुभवों में बदल देता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अपने जीवन का हर काम ऐसे करो जैसे वह तुम्हारा आखिरी हो। इस विचार को संवाद में लागू करने का मतलब है कि हर बातचीत, हर साझा पल को ऐसे माने जैसे वह सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है। कल्पना कीजिए, जब आप उनके साथ हों तो आपकी मौजूदगी की तीव्रता हर हंसी को और गहरा बना दे और हर नजर को और खास। आप केवल समय नहीं बिता रहे होते, बल्कि आप उस समय को खास बना रहे होते हैं। यह गहराई और ध्यान ऐसा असर छोड़ती है जो तब भी कायम रहती है जब आप पास नहीं होते। आपकी मौजूदगी उन्हें भावनात्मक गहराई देती है और आपकी गैर मौजूदगी उन्हें खालीपन महसूस कराती है। जब आप साथ नहीं होते तो उन्हें वो ध्यान और देखभाल याद आती है जो सिर्फ आपने उन्हें दी। वो उस एहसास को मिस करते हैं जब उन्हें ऐसा लगता था कि कोई उन्हें पूरी तरह से समझ रहा है। तो हर पल का पूरा फायदा उठाइए। अपने समय और ध्यान से उस पल को खास बनाइए। सजीवता को अपने रिश्तों का राज बनाइए। यह आपकी मौजूदगी को गहराई देता है और आपकी गैर मौजूदगी को और भी महत्वपूर्ण बना देता है। याद रखिए, जब आप पूरी तरह से उस पल में मौजूद होते हैं तो आप अपनी आत्मा का अंश उनके साथ छोड़ जाते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि आप हमेशा उनकी यादों और ख्यालों में बसे रहेंगे। यह सिर्फ भूलने न देने की बात नहीं है, बल्कि हर पल को गिनने लायक बनाने की बात है। और जैसे ही हम इस वीडियो के आधे हिस्से तक पहुंचते हैं, अगर आप अब तक हमारे साथ हैं तो इसका मतलब है कि यह कंटेंट आपको कहीं ना कहीं छू रहा है। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं विनम्रता से आपसे यह करने का आग्रह करूंगा। अब चलते हैं छठे सिद्धांत की ओर, जो हमारी इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सिद्धांत इतना खास है कि इसे ध्यान से समझना बेहद जरूरी है। आइए इसे गहराई से जानें। अब बात करते हैं छठे सिद्धांत की, बातचीत में निरंतरता। क्या आपने कभी सोचा है कि एक स्थिर और विचारशील संचार पैटर्न कैसे किसी को आपकी गैर मौजूदगी का एहसास और गहरा बना सकता है?
ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने संवाद में एक गुणवत्ता और भरोसेमंद आदत विकसित करें जो आपकी अनुपस्थिति को और भी ज्यादा महसूस कराए। लेकिन ध्यान दीजिए, निरंतरता का मतलब यह नहीं है कि आप दिन भर हर थोड़ी देर में मैसेज भेजते रहें। यह इस बात से जुड़ा है कि आप अपने संवाद को अर्थपूर्ण और भरोसेमंद बनाए रखें, चाहे वह सुबह का एक गुड मॉर्निंग टेक्स्ट हो, दोपहर का हालचाल पूछने वाला मैसेज हो या रात को दिन भर की बातों का एक छोटा सा सारांश। इन छोटे छोटे संवादों से आप एक रिदम तैयार करते हैं जो उनके दिन का खास हिस्सा बन जाती है। जैसा कि सेनेका ने कहा था, नियमितता बुद्धिमत्ता का संकेत है। इस नियमितता से उन्हें यह एहसास होता है कि आप विचारशील, भरोसेमंद और रिश्ते में पूरी तरह से समर्पित हैं। कल्पना कीजिए, जब जिंदगी व्यस्त हो जाती है तब भी आप अपने संवाद की इस नियमित लय को बनाए रखते हैं। यह आदत उनके जीवन में स्थिरता और सुकून लाती है। और जब आप किसी दिन यह संवाद नहीं करते तो वे तुरंत उस खालीपन को महसूस करते हैं। यह खालीपन उनकी दिनचर्या में आपकी अहमियत को और भी बढ़ा देता है। अचानक से आपके संदेशों की कमी एक ऐसा शून्य पैदा करती है जिसे वे दोबारा भरने के लिए तरसते हैं। जब आप अपने संवाद में निरंतरता बनाए रखते हैं तो आप उनके रोजमर्रा के जीवन के ताने बाने में खुद को बुन देते हैं। और जब आप अनुपस्थित होते हैं तो वे उस गर्मजोशी और स्थिरता को मिस करते हैं जो आपके संदेशों से आती है। तो नियमितता को अपना आधार बनाइए। यह केवल संवाद करने की बात नहीं है, बल्कि यह आपके रिश्ते में भरोसे और लगाव को और मजबूत करने का तरीका है। याद रखिए, आप सिर्फ उनकी यादों में कभी कभी जगह पाने के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि आप उनके ख्यालों में हर दिन बसे रहने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक ऐसा आवश्यक और भरोसेमंद रिश्ता बनाने की बात है जो दूर रहने पर भी महसूस होता रहे। तो इस निरंतरता के सिद्धांत को अपनाइए। अपने संवाद को सार्थक, स्थिर और उनकी जिंदगी का खास हिस्सा बनाइए। आप देखेंगे कि कैसे आपके संदेशों की लय उनके दिल और दिमाग में हमेशा गूंजती रहती है। अब बात करते हैं 7वें सिद्धांत की, उद्देश्यपूर्ण जीवन। क्या आपने कभी सोचा है कि एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने से कैसे कोई आपकी गैर मौजूदगी को और गहराई से महसूस करता है? यह इस बारे में है कि आप एक ऐसे व्यक्ति बनते हैं जो प्रेरित, जुनूनी और अर्थपूर्ण गतिविधियों में व्यस्त है। जब आप उद्देश्यपूर्ण जीवन जीते हैं तो आप किसी और का इंतजार नहीं कर रहे होते कि वह आकर आपकी जिंदगी को भर दे। आप खुद अपने समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर रहे होते हैं। एक उद्देश्यपूर्ण जीवन आपको और अधिक आकर्षक और रहस्यमय बनाता है। ये दिखाता है कि आपके पास अपने रिश्ते से परे लक्ष्य और महत्वाकांक्षाएं हैं। आप ऐसा व्यक्ति हैं जो अपने तरीके से दुनिया में योगदान दे रहा है और यह बात आपको और भी रोचक और प्रशंसनीय बनाती है। जैसा कि दार्शनिक सेनेका ने कहा था, हमारी योजनाएं इसीलिए असफल होती हैं क्योंकि उनका कोई उद्देश्य नहीं होता। जब किसी को यह नहीं पता कि वह किस बंदरगाह तक जाना चाहता है तो कोई भी हवा सही हवा नहीं होती। इसका मतलब यह है कि जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं तो आप न केवल ज्यादा दिशा सूचक होते हैं बल्कि ऊर्जावान और प्रेरक भी। अब कल्पना कीजिए, जब आप अपने प्रोजेक्ट्स, अपने स्वयंसेवी कार्यों या अपने रचनात्मक प्रयासों के बारे में बातचीत में साझा करते हैं। आपका पार्टनर देखता है कि आप इन चीजों के बारे में बात करते हुए कितने जिंदा दिल हो जाते हैं। यह जोश और उत्साह संक्रामक होता है और एक गहरी छाप छोड़ता है। जब आप उनसे दूर होते हैं तो वे उस ऊर्जा और प्रेरणा को याद करते हैं जो आप बातचीत में लाते हैं। वे सोचते हैं कि अगली बार आप कौन सी रोमांचक बातें साझा करेंगे, और जब ऐसी बातचीत रुक जाती है तो वे इस खालीपन को महसूस करते हैं। एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने से आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो हमेशा बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। यह हर बातचीत को ताजा और संतोषजनक बनाता है। जब आप उनके साथ नहीं होते तो वे उस जिंदा दिल यात्रा का हिस्सा बनने को मिस करते हैं जो आप जी रहे हैं। तो अपने पसंद के कामों और रुचियों को अपनाइए। अपने उद्देश्यपूर्ण जीवन को अपनी पहचान बनाइए। दिखाइए कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जीवन से प्यार करता है और जो इसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। याद रखिए, जब आप उद्देश्य के साथ जीते हैं तो आप केवल उनकी यादों में ही नहीं रहते, बल्कि उनके मन में प्रेरणा और प्रशंसा के साथ बस जाते हैं। आप सिर्फ इसलिए याद नहीं किए जाएंगे कि वे आपसे प्यार करते हैं, बल्कि इसलिए भी कि वे आपके जीवन के प्रति लगन और जुनून की सराहना करते हैं। अब बात करते हैं 8वें सिद्धांत की, भावनाओं में संतुलन। कैसे अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखने से कोई आपकी गैर मौजूदगी को और गहराई से महसूस करता है। ये इस बारे में है कि आप अपनी भावनाओं को सोच समझकर और संतुलित तरीके से व्यक्त करते हैं, जिससे आपकी बातचीत का स्तर ऊंचा और गहरा हो जाता है। भावनाओं में संतुलन बनाए रखने से आप अपने पार्टनर को अत्यधिक प्रतिक्रियाओं से बचाते हैं, चाहे वे सकारात्मक हों या नकारात्मक। यह स्थिरता और परिपक्वता आपको रिश्ते की गतिशीलता को दया और समझदारी से संभालने की क्षमता देती है। जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, सबसे अच्छी प्रतिशोध यह है कि आप उस व्यक्ति जैसा न बने जिसने चोट पहुंचाई। यहाँ इसका मतलब है कि आपको स्थितियों का तत्काल प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत और सोच समझकर जवाब देना चाहिए। कल्पना कीजिए, जब आप किसी मतभेद को शांतिपूर्वक संभालते हैं और अपने प्रेम को इस तरह व्यक्त करते हैं जो दिल से होता है लेकिन बोझिल नहीं होता। इस संतुलित दृष्टिकोण से अपेक्षा और चाहत की जगह बनती है। आपके पार्टनर को यह एहसास होता है कि आपकी भावनाएं वास्तविक हैं, सिर्फ पल की भावनाओं का नतीजा नहीं। जब आप आसपास नहीं होते तो वे आपकी स्थिरता और गहराई को मिस करते हैं और आपके शांत विचारों के बारे में सोचते हैं। भावनाओं में संतुलन बनाए रखना यह नहीं है कि आप ठंडे या निर्विकार बन जाएं,
बल्कि इसका मतलब यह है कि आप ये दिखाते हैं कि आप अपनी भावनाओं के नियंत्रण में हैं, न कि वे आपको नियंत्रित कर रही हैं। यह स्थिरता अत्यधिक आकर्षक होती है और किसी भी रिश्ते में सम्मान और आदर की नींव बनाती है। तो चलिए हम अपने भावनाओं को व्यक्त करने में संतुलन बनाए रखें। ऐसा करने से आप न केवल अपनी बातचीत को बेहतर बनाएंगे, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आप कल उनके मन में बने रहें, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो उनके जीवन में शांति लाता है, न कि उथल पुथल। याद रखें, प्रेम के इस नृत्य में कभी कभी चुप पल ही सबसे गहरे होते हैं। अब बात करते हैं 9वें सिद्धांत की, कठिनाइयों में स्थिरता। कठिनाइयों में स्थिरता दिखाने से कोई आपकी गैर मौजूदगी को कैसे और गहरे तरीके से महसूस करता है। ये इस बारे में है कि आप जीवन की कठिनाइयों का सामना कितनी ताकत और शांति के साथ करते हैं, जिससे आप उनके जीवन में एक विश्वसनीय और सुकून देने वाली उपस्थिति बन जाते हैं। कठिनाइयों में स्थिरता का मतलब है कि जब समस्याएं आती हैं तो आप टूटते नहीं हैं, बल्कि सामना करते हैं। यह गुण यह दिखाता है कि आप विश्वसनीय और मजबूत हैं। ऐसे गुण जो किसी भी रिश्ते में अत्यधिक आकर्षक होते हैं। जैसा कि स्टोइक दर्शन शास्त्री सेनेका ने कहा था, हीरा घिसे बिना चमकता नहीं और आदमी बिना संघर्ष के संपूर्ण नहीं हो सकता। इस सिद्धांत से यह सिखाया जाता है कि जब आप कठिनाइयों को सहन और उनसे उभरते हैं तो न केवल आप एक बेहतर इंसान बनते हैं, बल्कि आप एक ऐसा साथी बनते हैं जिसे कोई मिस करता है। कल्पना कीजिए, आप किसी कठिन समय से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप शांतिपूर्वक और विधिपूर्वक अपनी समस्याओं का समाधान निकालते हैं। यह न केवल आपके सम्मान को बढ़ाता है, बल्कि आपके पार्टनर की समान रूप से प्रशंसा भी करता है। वे आपको सिर्फ संघर्ष से नहीं, बल्कि उसमें से उभरने के तरीकों को देखकर प्रेरित होते हैं। जब आप आसपास नहीं होते तो वे आपकी ताकत और सुरक्षा को याद करते हैं। कठिनाइयों में स्थिरता केवल सर्वाइवल नहीं होती, बल्कि यह हर बार मजबूत होकर उभरने की क्षमता होती है। यह आपके मानसिक और भावनात्मक दृढ़ता को दिखाती है। आपका पार्टनर आपकी निरंतर स्थिरता और आशावादिता से प्रेरित होगा। वे आपके सकारात्मक दृष्टिकोण को याद करेंगे, भले ही वह उनके लिए कठिन समय हो। इस स्थिरता और ताकत से उन्हें सुकून मिलता है और वे आपकी गैर मौजूदगी में उसे मिस करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो आप कठोर परिस्थितियों में करते हैं, वह आपके चरित्र को परिभाषित करता है। चाहे आपने नौकरी खो दी हो और फिर भी सकारात्मक मनोबल के साथ नई नौकरियों के लिए आवेदन किया हो, या फिर आपने किसी पारिवारिक संकट का सामना करते हुए अपने आसपास के लोगों को सहारा दिया हो, यह सब आपको उनका आदर्श बना देता है। जब वे देखेंगे कि आप संकटों का सामना शांति से करते हैं, तो उनका आपके प्रति सम्मान बढ़ेगा और वे आपकी भूमिका को मूल्यवान मानने लगेंगे। वे यह समझेंगे कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर वे किसी भी कठिन समय में निर्भर कर सकते हैं। यही स्थिरता और ताकत उन्हें आपसे जोड़कर रखेगी। तो चलिए आप अपनी कठिनाइयों को मजबूती और सहजता के साथ अपनाएं और दिखाएं कि किसी भी परिस्थिति में आप स्थिर हैं। यही गुण आपको उनके मन में कल भी बनाए रखेगा। याद रखें, स्थिरता केवल रिश्ते को मजबूती नहीं देती, बल्कि आपके प्रेम और ताकत को अनमोल बनाती है। 10वां सिद्धांत, चरित्र में निरंतरता। कैसे यह निरंतरता किसी को आपकी गैर मौजूदगी को और गहरे तरीके से महसूस कराती है। ये इस बारे में है कि आप अपने जीवन में एक स्थिर और विश्वसनीय शक्ति बने रहते हैं, फिर भी पर्याप्त रहस्यमय रहते हैं ताकि आपको हमेशा आकर्षक बना रहे। चरित्र में निरंतरता का मतलब है कि आप वही व्यक्ति होते हैं जो कल थे, आज हैं और कल भी रहेंगे। यह विश्वसनीयता और गहरी सुरक्षा प्रदान करता है रिश्ते में। पहले खुद से यह कहें कि आप क्या बनना चाहते हैं, फिर वही करें जो आपको करना चाहिए। यह दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि आपका पार्टनर जानता है कि आप कौन हैं और उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है, जो उन्हें सुकून और विश्वसनीयता देता है। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने मूल्यों को बनाए रखते हैं, अपने वादों को पूरा करते हैं और अपने पार्टनर के साथ समान रूप से सम्मान और स्नेह के साथ व्यवहार करते हैं। यह न केवल आपको एक अच्छा पार्टनर बनाता है, बल्कि यह आपको किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है जिस पर वे निर्भर कर सकते हैं और गहरे तरीके से कद्र कर सकते हैं। इस निरंतरता का मतलब यह नहीं है कि आप पूरी तरह से हर तरीके से पूर्वानुमान योग्य हो जाते हैं, बल्कि इसका यह भी मतलब है कि आपको रिश्ते को जोशीला और रोमांचक बनाए रखने के लिए थोड़ा अप्रत्याशित बनाना पड़ता है। अचानक कोई छोटा सा तोहफा या फिर एक प्यारा सा संदेश जो उनका दिन बेहतर बना दे। यह अप्रत्याशितता आपके मजबूत चरित्र के साथ मिलकर आपको विश्वसनीय और रोमांचक बना देती है। चरित्र में निरंतरता आपके साथी को यह भरोसा देती है कि जब भी किसी भी अनिश्चित स्थिति का सामना करें, वे आपको उसी समर्थक, स्नेही व्यक्ति के रूप में पाएंगे जैसा वे हमेशा जानते थे। यह विश्वसनीयता दुर्लभ है और अत्यधिक मूल्यवान है। जब आप आसपास नहीं होते तो वे आपकी मजबूत उपस्थिति को याद करते हैं। हालांकि जब आप रिश्ते में थोड़ी सहजता जोड़ते हैं तो यह उसे बोरियत से बचाता है। ये एक स्थिर लौ को एक चमकदार चिंगारी में बदलने जैसा है। कभी कभी एक सरप्राइज वीकेंड की योजना बनाना या सिर्फ एक प्यारी सी हस्तलिखित चिट्ठी भेजना, ये सब दिखाते हैं कि आप विश्वसनीय होने के साथ साथ रोमांचक भी हैं। चलिए हम अपने चरित्र में निरंतरता को हमारे रिश्ते की बुनियाद बनाएं और बीच बीच में थोड़ा सी सहजता डालें ताकि चीजें दिलचस्प और ताजगी से भरी बनी रहें। इस संतुलन के साथ आप ये सुनिश्चित करेंगे कि आपका पार्टनर न केवल आपकी स्थिरता को याद करता है, बल्कि वह छोटे छोटे जोशीले पल भी मिस करेगा जो आप उनके जीवन में लाते हैं। याद रखें, निरंतरता आपको न केवल एक मूल्यवान और जरूरी व्यक्ति बनाए रखेगी, बल्कि साथ ही साथ वह सरप्राइज और रोमांच भी लाती रहेगी।
अंत में अपने चरित्र में निरंतरता को अपनाएं, लेकिन साथ में थोड़ी जगह भी छोड़ें सहजता के लिए। यही मिश्रण आपको अविस्मरणीय और गहरी यादों में बसे रहने वाला बना देगा। आपका पार्टनर आपकी स्थिरता और आपके द्वारा लाए गए रोमांचक पल की सराहना करेगा। ये संतुलन रिश्ते में गहरी कमी पैदा करता है, और जब आप वहां नहीं होते तो वे आपको गहराई से मिस करेंगे। अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें।